दोस्तों हमारा अवेयरनेस का सेकंड पार्ट आ गया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है ये, और सारे के सारे लोग वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहेंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। तो हमारा फर्स्ट प्रश्न है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है प्रमस्तिष्क। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, IMAC क्या है? IMAC क्या होता है ये? ठीक है, बताइए, सारे के सारे लोग बताएंगे। एक रजिस्टर होता है, प्रोसेसर होता है, मशीन होता है या प्रोग्राम होता है? तो ये होता है एक मशीन, ये एक मशीन है IMAC। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न इस प्रकार है आपकी स्क्रीन पर। अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल थे। कितने सदस्य शामिल थे, इसमें संख्या बतानी है। अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के कितने सदस्य शामिल थे? 7, 5, 4, 9। तो ठीक है, कितने लोग थे? इसमें थे 9 सदस्य। 9 सदस्य शामिल थे अंतरिम सरकार में। मुस्लिम लीग की सदस्यता में ओनली 9 लोग, यानी 9 लोग शामिल थे। फ्रेंड्स, ये सभी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो प्रश्न है हमारा, किस प्राकृत प्रदेश में गर्मी की ऋतु में सूर्य भी कभी अस्त नहीं होता? ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। किस प्राकृत प्रदेश में गर्मी में सूर्य कभी अस्त नहीं होता? ये भूमध्य सागरीय प्रदेश, सवाना प्रदेश, टुंड्रा प्रदेश और टैगा प्रदेश। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये होगा टुंड्रा प्रदेश। ठीक है, टुंड्रा प्रदेश है जिसमें गर्मी की ऋतु में सूर्य कभी अस्त ही नहीं होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे सभी के सभी। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न इस प्रकार है, प्रश्न नंबर 5। संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष उपभोक्ता के अधिकारों एवं सुरक्षा के लिए सिद्धांत निर्धारित किए? 2010 में किए गए थे, 1990 में, 1985, 1905 में। प्रश्न को एक बार रिपीट कर लेते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष उपभोक्ता के अधिकारों एवं सुरक्षा के सिद्धांत को निर्धारित किया? किस वर्ष किया था? किन चीजों को? अधिकार एवं सुरक्षा के अधिकारों को किसने? संयुक्त राष्ट्र संघ ने। तो किस वर्ष किया था? ये किया था 1995 में, 1985 में किया था। ठीक है, कब किया था? 1985 में। ध्यान रखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है हमारी आगामी परीक्षाओं के लिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, हमारी रेलवे में कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक स्थायी कण है, अस्थायी कण है? ठीक है, कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा एक अस्थायी कण है जो स्थायी नहीं रहता? ये सभी हैं इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। तो ये होगा न्यूट्रॉन, ये होगा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन एक ऐसा अस्थायी कण है जो कभी स्थायी नहीं रहता। प्रश्न है, मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, मजा आ गया इस प्रश्न में। शाहजहां, अकबर, औरंगजेब, जहांगीर। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न को दोबारा रिपीट कर लेते हैं। ठीक है, मेवाड़ से युद्ध तक चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी या है? ठीक है, जहांगीर। प्रश्न को एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं। दोस्तों, प्रश्न जब भी आए एग्जाम में तो प्रश्न कई बार घुमा के पूछ लेता है, तो इसमें डिस्टर्ब होने की कोई बात नहीं है। प्रश्न का बस ऑप्शन हम लोग को पता होना चाहिए, सही आंसर क्या होगा। इसलिए एक बार प्रश्न पढ़ लेते हैं। मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? ये है जहांगीर। ठीक है, किसकी? जहांगीर की। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व में कुल भूभाग के लगभग कितने भाग पर घास भूमियों का विस्तार पाया जाता है? सभी लोग ध्यान रखेंगे, विश्व में कुल भूभाग के लगभग कितने भाग पर घास भूमियों का विस्तार पाया जाता है? ठीक है, ये पाया जाता है 1/5। कितना पाया जाता है? 1/5 भाग पाया जाता है। किसका? घास भूमियों का। दोस्तों, ये वो धमाकेदार प्रश्न है जो आपको आगामी परीक्षाओं में जरूर मिलेंगे, इसलिए वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। ठीक है, प्रश्न हमारा है, किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम ने हाल ही में 1000 शतक पूरे किए हैं? इंग्लैंड, भारत, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया। ये ऑस्ट्रेलिया ने है जो अंतर्राष्ट्रीय टीम ने हाल ही में 1000 शतक पूरे किए हैं। किसने किए? ऑस्ट्रेलिया ने।
किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं प्रोटॉन की संख्या पर, न्यूट्रॉन की संख्या पर, इलेक्ट्रॉन की संरचना पर, परमाणु भार पर। बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं, किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं केवल उसकी इलेक्ट्रॉन की संरचना पर। इलेक्ट्रॉनिक की संरचना जो होती है उस पर परमाणु गुण निर्भर करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा 3 इज द राइट आंसर। प्रश्न हमारा इस प्रकार है स्क्रीन पर, वह ऋण पत्र जिसके धन वापसी की समय सीमा निश्चित हो उसे कहा जाता है। एक बार प्रश्न को रिपीट कर लेते हैं। प्रश्न हमारा इस प्रकार है, वह ऋण पत्र जिसके धन पर वापसी की समय सीमा निश्चित हो उसे कहा जाता है। इनमें से कोई नहीं, अशोधनीय ऋण पत्र या शोधनीय या परिवर्तनीय ऋण पत्र। ये होता है शोधनीय ऋण पत्र। इस पे क्या होता है, ऋण पत्र पर धन वापसी की सीमा निश्चित होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक यौगिक है? ध्यान रखिए भाई, निम्नलिखित में कौन एक यौगिक है? बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न है हमारा। निम्नलिखित में एक यौगिक है, कौन सा है? अमोनिया। अमोनिया जो है एक यौगिक है। ठीक है, ये कोई यौगिक नहीं होते। पारा, ओजोन और वायु, ये किसी प्रकार का कोई वो नहीं है, कुछ भी नहीं है ये। ठीक है, ये वो नहीं होते हैं, यौगिक नहीं होते हैं। यौगिक होता है अमोनिया। ध्यान रखेंगे सब लोग। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, त्रिपुरा संकट की समाधि के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? ये है राजेंद्र प्रसाद जी। राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया था ये त्रिपुरा संकट की समाधि के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष। ठीक है, ध्यान रखेंगे। कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया था। किसके बाद चुना गया था? त्रिपुरा संकट की समाधि के बाद। ठीक है, अगला प्रश्न है, विश्व पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है? बताओ सभी की सभी, विश्व पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है हमारा, बताएंगे सारे के सारे। विश्व पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है दोस्तों 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर होगा। दोस्तों ये हमारी वीडियो का लास्ट प्रश्न है, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। प्रश्न को पढ़ लेते हैं। भारतीय संविधान को अपनाया गया, भारतीय संविधान को अपनाया गया था ब्रिटिश सांसद द्वारा, भारतीय सांसद द्वारा या संविधान सभा द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा? प्रश्न बहुत इंपोर्टेंट है, इसलिए प्रश्न को ध्यान रखेंगे। भारतीय संविधान को अपनाया गया, किसके द्वारा अपनाया गया था? भारतीय सभा के द्वारा अपनाया गया था, संविधान सभा के द्वारा। ठीक है, संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया था, संविधान सभा के द्वारा। दोस्तों ये वीडियो का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। अब मिलते हैं हम थर्ड पार्ट में जनरल अवेयरनेस के। ठीक है।